कल हमने वचन के बारे में पढ़ा, प्लूरल, यानी वचन बदलने के कुछ नियम हैं, वो नियम हमने कल पढ़े थे। आज हम उसके आगे के नियम देखते हैं। कुछ नियम और हैं उसके कि जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर वी ई एस लगाएंगे। कैसे? जैसे काल्फ, पीछे एफ आ रहा है, इसका अगर बहुवचन बनाना है तो काल्स बन जाएगा। एफ हटा दिया, देखो यहाँ पर, और क्या लगा दिया? वी ई एस लगा दिया। जैसे थिफ, पीछे क्या आ रहा है? ई एफ आ रहा है, तो ई एफ हटाकर हम वी ई एस लगा देंगे, तो ई एफ हट जाएगा यहाँ पर, टी एच आई ई वी ई एस। ये देखो, एफ हटाकर ई एफ हटाकर वी ई एस लगा दिया, यहाँ पर एफ हटाकर वी ई एस लगा दिया। ये गौर करने वाली बात है। तो जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर हम क्या लगा देंगे? वी ई एस क्या कर देंगे? लगा देंगे, चाहे एफ आए चाहे एफ ई आए। इसका भी अपवाद ये है, अपवाद क्या है इसका, कि कुछ नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो भी प्लूरल बनाते समय एस लगाएंगे। यानी कुछ एक वाक्य ऐसे हैं जो एफ ई होने पर भी उसमें एस लगाया जाएगा, जैसे है रूफ। तो रूफ में इस एफ को नहीं हटाना है। रूफ का बहुवचन बनाते समय रूफ्स होगा। काल्फ में हट रहा है, लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके कि कुछ नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उनको हटाना नहीं है, उसके साथ एफ लगाना है। जैसे चीफ है, चीफ मैंने मुखिया, रूप मैंने छत, सी एच आई ई एफ, तो चीफ में भी एफ हटाकर वी ई एस नहीं लगाते, केवल क्या लगता है? एस लग जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कुछ अलग हैं, उनको विशेष ध्यान रखने की बात है। अपवाद वाले विशेष ध्यान रखने की बात है। बाकी एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर क्या लगाना है अपने को? वी ई एस का प्रयोग करना है। अगला नियम देखो, दूसरा, जिन नाउन के कुछ नाउन के बीच के स्वर यानी वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। यानी बीच वाले वोवेल को बदला जाता है। जैसे मैन है, मैन का बहुवचन बनाओ तो एम ई एन हो जाएगा। जैसे वुमेन है, डब्ल्यू ओ एम ए एन, तो इसका बहुवचन अगर बनाना है अपने को, ये तो मैन वुमन एक हो गया, वुमेन बन जाएगा वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए के स्थान पर ई हट गया। देखो ये स्वर इसका बदल गया, वोवेल को बदला है हमने। देखो वोवेल ए था यहाँ पर, यहाँ ई में बदल गया, यहाँ ई में बदल गया। तो कुछ नाउन के बीच बीच के वोवेल को बदलकर भी प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एक और देखो, फुट है, एफ डबल ओ टी, फुट, इसमें स्वर क्या आ रहा है? दोनों देखो, डबल ओ आर। इसको बदल कर किस में बदल देंगे हम? डबल ई में बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा अपना? फिट बन जाएगा। तो इसका फुट था, वो क्या बन गया अपना? फिट बन गया। तो ये नियम भी ध्यान रखना है। कुछ नाउन के बीच में वोवेल को बदलकर हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे एम ए एन मैन है, तो इस ए को बदलकर एम ई एन में बदल दिया। एफ डबल ओ टी फुट है, तो डबल ओ को वोवेल को डबल ई में बदल दिया। इस प्रकार बहुवचन बनेंगे। अगला नियम देखो, कुछ नाउन जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं,
यानी कंपाउंड जिसे हम कहते हैं। तो उसके पीछे वाले शब्द को बदलना है। कैसे? जैसे ग्रैंडफादर है, अब ग्रैंडफादर का बहुवचन बनाना है दादाजी, तो तब इसको कैसे बढ़ाएंगे? तो ये दो शब्दों से मिलकर बन गया ग्रैंडफादर, कंपाउंड हो गया वाक्य। तो यहाँ पर जब हम बदलेंगे इसको तो बन जाएगा ग्रैंड, FATHER, इस R में S जोड़ देंगे, ये बहुवचन बन जाएगा। आगे वाले में कुछ नहीं किया, ग्रैंडफादर्स हो गया। जैसे स्टेपसन है, स्टेपसन सोतेला बेटा, इसको बहुवचन बनाना है तो हम ये कहेंगे कि ये जो वाक्य है कंपाउंड वाक्य है, तो इसको बदलना हो तो इसको इस तरह बदलेंगे, स्टेप सन के साथ S लगा देंगे। इसी प्रकार स्टेप सिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसमें दूसरे वाक्य में बदलाव किया है। देखो पहले वाक्य में कोई बदलाव नहीं है, ऐसा कैसा पड़ा है पहला वाक्य। देखो दूसरे वाक्य में जो है ये फादर है, इसके साथ S लगा दिया, सन है, इसके साथ S लगा दिया। तो कंपाउंड जो वाक्य होगा उसमें पीछे वाले शब्द से बदलना है। कुछ नाउन जो होते हैं वे प्लूरल बनाते समय समान रहते हैं, यानी उसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो एक ही होता है। जैसे डियर है, हिरण, डियर का अगर प्लूरल बनाया जाए तो डियर ही रहेगा, DEER, डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा। शिप है, SHEEP, शिप मैंने भेड़, तो शिप का अगर प्लूरल बनाया जाए तो वो क्या रहेगा, शिप ही रहेगा। इन नियमों को विशेष गौर करने की आपको आवश्यकता है। इससे पहले हमने 4 नियम कल पढ़ लिए थे, उनको भी, इसमें वाई आए, वाई से पहले स्वर हो उसको, जिसमें SSSHCH आए उसको, और इन सभी नियमों को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये नियम अगर हम पढ़ लिए जाए तो हम एक वचन से यानी सिंगुलर से प्लूरल वाक्य को बना सकते हैं, जिसका हम अगले में वाक्य बदलना सीखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल, अब नियम को कैसे बनाना है। इसके लिए आपको ये नियम याद होना आवश्यक है। नियम अच्छी तरह याद होगा तो आप आराम से वाक्य को सिंगुलर से प्लूरल में क्या कर सकते हैं, नाउन को बदल सकते हैं। धन्यवाद।